फिल्म शुरू होती है और जल और वायु के सुपर देव को दिखाया जाता है जो कि अपनी मर्जी से रूप बदल सकता है और उसका नाम मावी है। पर आज मावी ने देववीति का दिल चुरा लिया है। देववीति से ही चारों तरफ हरियाली है पर अब वो खंडर बन जाती है। पर मावी भी बचकर नहीं निकल पाता। उसे पृथ्वी और धरती के राक्षस का सामना करना पड़ता है और राक्षस उस पर ऐसा वार करता है कि वो गायब हो जाता है और उसका दिव्य अस्त्र और देववीति का दिल समुद्र में खो जाते हैं। और ये कहानी प्यारी दादी इन नन्हे मुन्ने बच्चों को सुना रही है जिससे डरकर बच्चों की हालत खराब हो जाती है, सिर्फ मोआना को छोड़कर, क्योंकि हमारी प्यारी मोआना बहुत बहादुर है। नन्ही मोआना समुद्र के किनारे पर आ जाती है जहाँ वो एक छोटू से कछुए की पानी तक पहुँचने में मदद करती है और मोआना का साफ दिल देखकर समुद्र उसे अपने अंदर आने का रास्ता देता है और उसके साथ खूब मस्ती करता है। और समुद्र मोआना को देववीति का दिल भी देता है। पर हमारी मोआना अभी एक नन्ही बच्ची है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी वहाँ मोआना के बाबा आ जाते हैं। वो मोआना से कहते हैं कि वहाँ खतरा है, पर मोआना का दिल तो अभी भी समुद्र में जाने को ही करता है। पर उसके बाबा और माँ उसे गांव में वापस ले आते हैं जहाँ वो सब खुशी खुशी रहते हैं। और अब नन्ही मोआना थोड़ी बड़ी हो गई है, उसे आज भी समुद्र में जाना है पर उसके बाबा उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। उसके बाबा इस गांव के सरदार हैं और अब वो मोआना को भी सरदार बना देते हैं। मोआना अब बड़ी हो गई है, वो भी अपने सरदार होने का पूरा फर्ज निभा रही है और मोआना सभी की मदद करती है। पर तभी मोआना के पास गांव की कुछ औरतें आती है और उसे नारियल की फसल दिखाती है जिसमें सारे नारियल अंदर से खराब होते हैं। मोआना उनसे कहती है कि हम नए पेड़ लगाएंगे, पर तभी एक और मुश्किल आ जाती है। मोआना के गांव में किसी को भी मछलियां नहीं मिल रही है, तो मोआना कहती है कि हम गहरे पानी में मछलियां ढूंढ सकते हैं। पर उसके बाबा कहते हैं कि तुम जानती हो किनारा छोड़ना मना है, ये हमारा कानून है। और वो गुस्सा हो जाते हैं। इससे मोआना भी नाराज हो जाती है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बताती है कि पहले तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे ही जैसे थे, गहरे समुद्र के शौकीन। पर एक दिन तुम्हारे बाबा ने अपने भाई को समुद्र में खो दिया और अब वो तुम्हें नहीं खोना चाहते। ये सब सुनकर मोआना बहुत उदास हो जाती है और मोआना नाव लेकर समुद्र के अंदर चली जाती है। वहाँ उसके साथ उसका पिगी दोस्त भी होता है, पर मोआना की नाव पलट जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो पानी से बचकर वापस किनारे पर आती है और उसका पिगी दोस्त भी बच जाता है। पर तभी वहाँ उसकी दादी माँ आती है। मोआना उनसे कहती है कि बाबा सही थे, किनारा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब उसकी दादी कहती है कि ठीक है, तो तुम जाओ मोआना। पर मोआना कहती है कि दादी माँ, आप मुझे रोक क्यों नहीं रही? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहती हो? तब दादी कहती है कि क्या तुम कुछ सुनना चाहती हो? और वो उसे लेकर एक रहस्यमयी जगह पर आ जाती है जहाँ मोआना को बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक नगाड़ा होता है। मोआना उसे बजाती है और उसे पता चलता है कि पहले उसके गांव के लोग जहाजी हुआ करते थे। फिर वो दादी से पूछती है कि पर हम रुक क्यों गए? तब दादी उसे बताती है कि जब मावी ने देववीति का दिल चुराया तो दानवों का आतंक फैल गया और हमारे जहाज वापस नहीं लौटे। लोगों की रक्षा के लिए सरदारों ने किनारे से दूर जाना मना कर दिया, पर एक दिन कोई किनारा छोड़कर जाएगा और मावी को ढूंढेगा और उसे सागर पार ले जाएगा और देववीति का दिल लौटाएगा। उस दिन मैंने देखा था समुंदर ने तुम्हें चुना। हमारे पुरखों ने कहा था कि मावी उस दिव्य शूल के नीचे मिलेगा। फिर मोआना ये सारी बातें जाकर अपने बाबा और गांव वालों को बताती है, जिससे उसके बाबा गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी मोआना की दादी बहुत बीमार हो जाती है। मोआना उनके पास आती है। उसकी दादी उससे कहती है कि जाओ मोआना, तुम्हें जाना होगा, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी। और मोआना देववीति का दिल लेकर नाव में बैठकर समुद्र में पहुंच जाती है। वो अकेले ही आगे बढ़ जाती है,
पर अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका मुर्गा हे भी उसके साथ नाव पर है। हे समुद्र को देखकर घबरा जाता है। मोआना उससे कहती है कि डरो मत हे, समुद्र मेरा दोस्त है। पर बेचारी मोआना को नाव चलानी नहीं आती, जिस वजह से उसकी नाव पलट जाती है और तभी तूफान भी आ जाता है। मोआना लहरों के बीच फंस जाती है, पर जब मोआना आंखें खोलती है तो वो किनारे पर होती है, और वो भी मावी के टापू पर, जहाँ उसे मावी मिल जाता है। मोआना उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ देववीति का दिल लौटाने चलना होगा, पर वो मोआना को एक गुफा में बंद करके उसकी नाव लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर मोआना किसी तरह गुफा से बाहर आ जाती है और समुद्र मोआना की मदद करता है उसे नाव तक पहुँचाने में। पर मावी उसे दोबारा पानी में फेंक देता है, पर समुद्र उसे वापस नाव पर ले आता है। मोआना मावी से कहती है कि क्या बात है, क्या तुम देववीति के दिल से डरते हो? तो मावी कहता है कि ये एक शराब है, जब मैंने इसे छुआ था तब मेरा शूल मुझसे खो गया, इसे मुझसे दूर रखो, ये एक मौत की घंटी है, फेंक दो इसे, वरना भर भर के बुराइयां आएगी इसे लेने के लिए वापस। पर मोआना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम देववीति जाएंगे और उसका दिल वापस करेंगे। पर तभी उन पर जल डाकू काका मोरा हमला कर देते हैं। वो देववीति का दिल लेने वहां आए होते हैं। वो मोआना की नाव पर आ जाते हैं और हे और देववीति के दिल को ले जाते हैं। मोआना उनके पीछे जाती है और हे और देववीति के दिल को बचा लेती है, और वो और मावी उनसे बचकर निकल जाते हैं। पर मावी मोआना से कहता है कि मैं देववीति का दिल लौटाने नहीं आऊंगा, वहाँ पर लावा राक्षस है और मुझे खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरा